बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने और शहरों को स्मार्ट बनाने के दावे किए जाते रहे हैं। हर दिन विभाग का नया ऐलान और नए आंकड़ों के जरिए उपलब्धि हासिल करने की बात कही जाती रही है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के सभी शहरों की स्थिति एक जैसी है। शहर में सार्वजनिक शौचालय कारगर नहीं है और जहां कुछ है भी तो जानवरों का पनाहगाह बने हुए हैं। बिहार के कुछ शहरों में स्वच्छता और सरकार के दावों की हकीकत को खंगालती ये रिपोर्ट देखिए। लाख दावों के बाद भी, लाखों खर्च करने के बाद भी ये इज्जत घर जंजीरों से जंग लड़ रहे हैं। गांव देहात सुदूर इलाकों की बात तो छोड़िए साहब, मन को छोटा करने वाला ये मंजर है राजधानी पटना का, जहां शौचालय घरों में ताले लटके हैं, पानी टंकी जंजीरों से जकड़े हुए हैं और बेसिन बजबजा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं पटना के इको पार्क के ठीक सामने और यहाँ पे आपको हकीकत दिखाते हैं। ये है यहाँ पे बना हुआ शौचालय और ऐसे शौचालय सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि पूरे शहर भर में कई शौचालय ऐसे बने हुए हैं तमाम सार्वजनिक जगहों पे, जो देखने में तो बिल्कुल स्मार्ट है, इको फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ की हकीकत देखिए। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ताले लगे हुए मिलेंगे। ये तालों में जकड़ा हुआ ये शौचालय है और ये ताले सिर्फ यहाँ नहीं लगे हैं, पूरे शहर भर के जितने भी शौचालय हैं उसमें ये ताले लटके हुए हैं। ऊपर ज़रा आप देखिए कि दो बड़े बड़े टंकी लगे हुए हैं जो पानी का सप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत ज़रा आप इधर आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पे आपको एक तो कि शौचालय जो है वो आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो तालों में जकड़ा हुआ है। और ये इनकी हकीकत है कि ये देखिए कि ये यहाँ पे नल की क्या है स्थिति। जाहिर करने की जरूरत नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान को कितनी सजगता और स्वच्छता से चलाया जा रहा है। ये हालात आईना है, लेकिन बिहार के ग्रामीण विकास विभाग का दावा है कि 99% शौचालयों का निर्माण हो चुका है। 16 आने सच है कि निर्माण तो हो चुका है, लेकिन काम कितना कर रहा है सवाल तो ये है। पटना के बाद हम आपको गया की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। तो सोचे कि जाते हैं इसमें पेशाब करने, तो गए तो ताला मारा हुआ है। बोलिए सर हम कहाँ जाएंगे करने? बोलता है कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। यही स्वच्छ भारत है? बाहर करते हैं तो बोलता है फाइन लगेगा, ये लगेगा। तो जब बनाए हैं तो चालू कीजिए, ऐसे बनाए क्यों छोड़ दिए? स्वच्छता के दावे बुद्ध नगरी में पूरी तरह दम तोड़ रहे हैं। ई टॉयलेट के लिए 8 लाख तो बायो टॉयलेट के लिए 5 लाख तक खर्च हुए, लेकिन यहाँ भी शौचालयों पर तालों का राज है। बना है टॉयलेट, वो बिना काम का है। जिला स्कूल में लगा, शमशान घाट में लगा, सोराजपुर रोड में लगा, समीर तकिया के पास लगा, चांद चौरा के पास लगा। ये सब का उपयोग नहीं हो रहा। कई शौचालय को तो ताला बंद अभी तक है, जिसमें 8 लाख खर्च किया गया ई टॉयलेट में, और बायो टॉयलेट में 5 लाख। ये तस्वीरें पूर्णिया की जरूर हैं, लेकिन पटना और गया से बिल्कुल मेल खाती हैं। यहाँ भी हालात नारकीय हैं, गंदगी का अंबार है और शौचालय नदारत है। हाँ, अच्छा चीज क्या, खराब भी शौचालय टाउन के अंदर कहीं भी नहीं है, या जहाँ कहीं भी है भी जो रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो गया है। बीमारी या कहीं भी कोई उसे जो भी पर्यटक या कोई भी आता है उसको कहीं शौचालय नहीं मिलता है। अब जरा बांका की तस्वीर देखिए। जिला बने 26 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके शहर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि दीवार के इधर देखते हैं कि वो घूम जाते हैं शौच करने के लिए, लघु शंका करने के लिए। और मतलब जहाँ 1-2 शौचालय है भी तो उसमें ताला कहीं लटका होता है, तो कहीं गंदगी का अंबार है। इस तरह से जो है यहाँ पर पूरा जो है स्थिति खराब है शौचालय। सवाल स्वच्छता का है, सवाल जीने के अधिकारों का है, सवाल सरकार के दावों का है, सवाल जमीनी हकीकत के सरोकारों का है। तो जाहिर है सरकार को सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुद्दा जनता का है, मसला सरकार के जनार्दन का है। न्यूज़ 18 के लिए गया, पूर्णिया और बांका के सहयोगियों के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए 2014 से जनता से जुड़े रहे। अब 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में मोदी की सरकार ने भारत के मन की बात नरेंद्र मोदी के साथ नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब जनता अपने मन की बात लिखित या वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कह सकेगी। 300 वीडियो रथ पूरे देश के गांव-गांव में घूमेंगे। बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बिहार के गांव शहर के लिए 17 रथ रवाना किया है। इन वीडियो फिल्म आपने देखा, उस रथ पर एलईडी स्क्रीन लगी है और उस एलईडी स्क्रीन पर इन तीनों वीडियो को डिस्प्ले किया जाएगा और डिस्प्ले करने के बाद जो टैबलेट या जो आईपैड जैसा टैबलेट होता है उस पर कोई भी व्यक्ति बोलकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकेगा। यानी लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हर रथ के साथ रहेंगे और आपको जो सुझाव देना है आप उस टैबलेट पर बोलेंगे तो आपका चित्र भी आ जाएगा और आपका जो सुझाव है वो रिकॉर्डिंग कर लिया जाएगा। उसी प्रकार ये जो सुझाव पेटिका है ये हर विधानसभा में एक और लगभग 30 से 40 दिन ये अभियान चलने वाला है। ये सुझाव पेटिका को हम किसी एक जगह केवल नहीं रखेंगे। एक विधानसभा में जितने बाजार हैं, जितनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, उन सभी जगहों पर बारी बारी से एक एक दिन, दो दिन इस सुझाव पेटिका को रखा जाएगा। हमारे कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपना सुझाव लिखकर इस मत पेटिका में डाल दीजिए। इसके अलावा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी जाकर कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है और जाकर अपने सुझाव टेक्स्ट और वीडियो प्रारूप में और वो अपलोड कर सकेगा। इसके अलावा फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन किसी भी चीज़ पर वो भारत के मन की बात इस हैशटैग के साथ वो शेयर कर सकेगा। और जो 12 समूह बने हैं अलग अलग विषयों को लेकर, किसानों की बात मोदी के साथ, युवाओं की बात मोदी के साथ, महिलाओं की बात मोदी के साथ, समावेशी विकास की बात मोदी के साथ, गुड गवर्नेंस की बात मोदी के साथ, अर्थव्यवस्था की बात मोदी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मोदी के साथ, शिक्षा और कौशल की बात मोदी के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात मोदी के साथ, विदेश नीति की बात मोदी के साथ, सांस्कृतिक धरोहर की बात मोदी के साथ और वर्किंग क्लास की बात मोदी के साथ। ये जो 12 अलग अलग समूह बने हैं अलग अलग विषयों को लेकर और एक एक विषय के अंदर अनेक, जैसे किसानों वाले में सहकारिता भी है, डेयरी भी है, फिशरी भी है, पोल्ट्री भी है, उसके अंदर वन भी है। तो ऐसे एक एक विषय के अंदर अनेक विषय समाहित हैं और हमारे देश के अंदर जो प्रमुख नेता हैं वो राज्यों का दौरा करेंगे और हर राज्य में जाकर जो एक्सपर्ट्स अलग अलग विषय के, जैसे बिहार में 3 जगह कार्यक्रम होगा, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, 3 जगहों पर। और पटना के कार्यक्रम में माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और यहाँ पर वो प्रोफेसर, वकील, उन लोगों के साथ परामर्श करेंगे। तो यानी और जिस रथ की चर्चा सुशील मोदी कर रहे थे उस रथ की क्या खासियत है, बता रहे हैं सहयोगी नीलकमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के बाद अब भारत की बात नरेंद्र मोदी के साथ। चुनाव के पहले ये एक सिलसिला चला है और देखा जा सकता है कि इस तरह से पूरे देश में 300 रथ निकाले जाएंगे। वीडियो रथ जिसे कहा गया है, एलईडी लगा हुआ है इस रथ में और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में 300 रथ घूमेंगे जो एलईडी पर नरेंद्र मोदी की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जिससे गरीबों को जो फायदा पहुंच रहा है उसे दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ इस रथ के साथ जहां जहां मूव करेगा, हमने जैसा बताया कि पूरे देश में 300 और बिहार में ऐसे करीब 17 रथ एलईडी लगे हुए वो मूव करेंगे पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान। और
ये इस तरह से एलईडी तो लगा ही रहेगा, एलईडी के साथ साथ एक बॉक्स रहेगा जिसमें भारत के मन की बात, काम करे जो उम्मीद उसी से हो, ये नरेंद्र मोदी का पता लिखा हुआ एक पोस्टकार्ड है जिसके पीछे लोग अपना सुझाव दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीधा ये पोस्टकार्ड जो है नरेंद्र मोदी के पास जाएगा और ये बॉक्स है, अगर कोई लिखित देना चाहते हैं तो ये लिख करके दे सकते हैं, अगर कोई डिजिटल इंडिया के माध्यम से यानी डिजिटलाइज रूप से देना चाहते हैं तो इसके लिए एक टैब रखा हुआ है। इस टैब पे आके यहाँ स्टार्ट दबाएंगे और अपना नाम देंगे, अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ एक सबमिट करने के बाद एक सुझाव का यहाँ पर आएगा, उसके बाद वीडियो क्लिप है वो दिखा जाएगा, उसके बाद आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 4.5 साल में काम किया है और नरेंद्र मोदी को 2019 के लिए फिर से क्यों चुना जाए, ये सुझाव मांगा गया है। और क्या कर सकते हैं 2019 में नरेंद्र मोदी, वो बताया जाएगा। हम बात करेंगे सीधे यहाँ इनसे कि क्या है, कितने रथ निकल रहे हैं और किस तरीके से क्या ये जो रहेंगे, ये सब जो चलेगा, ये ऑपरेट करने वाले भी ऑपरेटर भी हाँ, इसके साथ ऑपरेटर भी रहेंगे, हर गाड़ी के साथ ऑपरेटर होंगे और हर गाड़ी। अगली खबर का रुख करते हैं। 2 फरवरी को पटना में हुई पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाई गई आरएलएसपी के बंद में जमकर गुंडागर्दी देखने को मिली। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर 2 फरवरी को पुलिस को उकसाया गया था। बिहार में विपक्ष का बंद, बंद के नाम पर गुंडागर्दी, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, जबरन रोकी गई ट्रेनें, गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भागलपुर की हैं। हाथ में लाठी, डंडा, हॉकी स्टिक और निशाने पर राहगीर, जो मिला उसको पीट दिया, जो गाड़ी दिखी उसका शीशा तोड़ डाला। ये सब कुछ हुआ बिहार बंद के नाम पर, उस बंद के नाम पर जो आरएलएसपी ने बुलाया था 2 फरवरी को पटना में हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ, जिसका महागठबंधन के बाकी घटकों ने भी समर्थन किया और महागठबंधन के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर गए। उपेंद्र कुशवाहा पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आरएलएसपी समेत महागठबंधन के तमाम पार्टियों ने बिहार बंद किया है और आप देख रहे हैं ये पटना के सड़कों पे आंदोलन किया जा रहा है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरने का काम किया है इस नारा के साथ, गुंडागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं। बिहार के सभी जिलों में कमोबेश इसी तरह की तस्वीर दिखी। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बंद कराया। रालोसपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। सारा जो एक्टिविटी थी वो सब टेलीविजन चैनल पर आ रहा था। टेलीविजन चैनल पर जो आ रहा था वो आप सब लोगों को भी मालूम है, वो इस तरह का जान करके होता है। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक वो पुलिस वाला कुछ करेगा नहीं, जब तक पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, और पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन कैसे करोगे। तो ये पुरानी चीज है, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम जानते हैं। अब भले ही नीतीश कुमार की बातों में सच्चाई ना हो और ये पूरा प्रकरण आरएलएसपी का पब्लिसिटी स्टंट भी ना हो, तो भी बंद के नाम पर की गई विपक्षी कार्यकर्ताओं की गुंडाई को क्या जायज ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तक राजनीतिक पार्टियों की रैली से एक दिन पहले आप अखबारों में ट्रैफिक संबंधित अधिसूचना देखते होंगे। जिला प्रशासन इन अधिसूचनाओं से आम लोगों को ट्रैफिक समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करती है, पर रैली के एक दिन बाद अगर अखबारों में ऐसी अधिसूचना देखने को मिले तो ये बड़ी लापरवाही भी है और शायद हास्यास्पद भी। पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को हुए कांग्रेस की रैली के एक दिन बाद अखबारों में जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए ट्रैफिक नियमों से जुड़ा इश्तिहार दिया।
पटना के डीएम को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने माना कि ये बड़ी चूक है और कहा कि लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विलंब से प्रकाशित हुआ है तो ये देख लेना होगा कि बाद में, चूंकि ये ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है पेपर में, तो उसके बाद फिर आज अगर ऐसा कोई प्रकाशन हुआ तो हम लोग जानकारी लेकर के इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जहानाबाद में NH-83 पर स्थित हीरो बाइक के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते गोदाम में रखी सैकड़ों बाइक पूरी तरह से जल गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से गोदाम में रखी कुछ गाड़ियों को बचा लिया गया। गोदाम मालिक ने बताया कि वो गोदाम बंद कर अपने घर खाना खाने गए थे। इसी दौरान गोदाम में अचानक आग लग गई। इधर मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर पर खाना खा रहे थे, खाते हमारे को बच्चा दिल्ली में है, दिल्ली से फोन किया तुरंत कि पापा आपके गोडाउन में आग लग चुका है। फिर गांव के लड़कन भाग के आए मेरे पास कि आग लगाओ। हम तुरंत वहां से भागे आए हैं। किसका गोदाम था यहाँ? ये हीरो साई का है गोडाउन। कितनी गाड़ी लगी हुई थी? करीब 250-300 गाड़ी है यहाँ। कितनी गाड़ी जल रही है? इसका कोई अभी हम आंकड़ा नहीं बता सकते। आग लगने का क्या कारण हो सकता है? कोई अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा क्या कारण से लगा। कोई असामाजिक लोग भी हाथ है क्या इसमें लगाने में? ऐसा तो नहीं, किसी से ऐसा है। आज से नहीं, करीब 2 साल से गोडाउन है यहाँ पर। यहाँ तो आए तो देखे कि 30-40 को मोटरसाइकिल में एक बार आग पकड़े हुए है। आग पर काबू पाया गया? हाँ, आग तो पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। क्या स्थिति है? आग पूरी तरह से कंट्रोल अब हो गई है। गाड़ी अभी कार्य कर रहा है।